तो नेविगेशन का एक और सीक्रेट बताना आपको मैं भूल ही गया, एक्चुअली उसी दिन बता देता, लेकिन मुझे भी खुद को नहीं पता था। एंड्रॉयड में आपको गूगल क्रोम में जाना है, जैसे मैंने बताया अभी स्टेप बाय स्टेप, सेम टू सेम वैसे फॉलो करो। बढ़िया न्यूज़ ये है कि अपना जो नेविगेशन वाला प्रोसेस है वो KTM ड्यूक 250 Gen 3 उसमें भी यूज़ हो रही है। वो ऑस्ट्रिया जाके रजिस्टर होता है, एक बार ऑस्ट्रिया में रजिस्टर हो गया उसके बाद वो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता है। 390 ड्यूक IN मतलब इंडिया आ जाएगा अगर आपकी बाइक वहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है तो। ये कौन सा फ्लूइड यहाँ पे लग रहा है मुझे पता नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं जो एप्लीकेशन है KTM कनेक्ट का। सबसे पहले मैं अपना जो KTM कनेक्ट का एप्लीकेशन है उसको मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद क्रोम खोल के KTM कनेक्ट ऐप, जैसे आप लिखते हो ना KTM कनेक्ट ऐप, तो यहाँ पे ऐप्स दिखाते हैं, उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है और ये इंस्टॉल आ गया। अब ये इंस्टॉल करने के बाद जो आपका चेसिस नंबर है बस वो साइड में रेडी रखो। सबसे पहले तो ये जो मैं लॉगिन है वो कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन होने के बाद सीधा ऐप खुलता है। ऐप खुलने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके अलाउ नोटिफिकेशन कर लो। अब सिलेक्ट योर बाइक लिख के आया है, मेरे में सीधा ये मतलब मेरी बाइक आ रही है डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ये जो मेरा चेसिस नंबर है ना यहाँ पे लिखा है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब VIN, पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको सही से बता पाऊँ। ये देखो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो सिलेक्ट योर बाइक करके VIN नंबर पे जाओ। तो VIN नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे आपने नंबर पेस्ट किया ना, मतलब डन दबाने के पहले ही आपको 390 ड्यूक IN मतलब इंडिया आ जाएगा अगर आपकी बाइक वहाँ पे रजिस्टर हो चुकी है तो। जैसे ये आ चुका है, मैंने उसके ऊपर क्लिक करके ऐड बाइक कर दी। आप 20 बाइक्स, अगर आपकी खुद की 20 KTMs है तो आप एक डिवाइस में 20 बाइक्स डाल सकते हो और मल्टीपल डिवाइस में आपका ये सेम अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे ये इंटरफेस आता है इसके बाद नीचे जाओ, नेविगेशन पे जाओ। नेविगेशन पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड, सीजिक, अटेंशन योर करंटली हैव बेसिक, इफ़ यू वांट टू गेट द फुल एक्सपीरियंस अपग्रेड टू प्रीमियम। अभी मुझे अपग्रेड नहीं करना है तो मैंने डू इट लेटर किया। यहाँ पे एशिया करना है। एशिया करने के बाद इंडिया का जो पूरा मैप है ये आप डाउनलोड कर लो। अभी मैं सिर्फ मुंबई डाउनलोड कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जैसे आपका मैप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद बैक जाइए मेन पेज पे, उसको वाइल यूजिंग द ऐप कर लो। बैक जाओ और ये टैप टू कनेक्ट, उसके पहले अपनी बाइक ऑन कर लो। यहाँ पे जो टैप टू कनेक्ट लिखा हुआ है उसको टच करके मेक श्योर कि आपका जो बाइक का कनेक्टिविटी है वो ऑन होना चाहिए और पेयरिंग आपके फ़ोन से कनेक्टेड होना चाहिए और आपका जो नेविगेशन है वो भी ऑन होना चाहिए। तो जैसे अभी यहाँ पे KTM 3431 आया लिख के, उसके ऊपर टैप कीजिए। तो डू यू वांट टू रजिस्टर अ न्यू KTM ऐप ऑन दिस बाइक लिख के आएगा जब भी आप वो टैप करोगे। उसके बाद ओके कर देना। जब भी आप वो टैप करोगे तो ये कमांड आएगा, उसके बाद आप ओके कर देना। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। सक्सेसफुल होने के बाद अभी आप नीचे स्क्रॉल करो, नेविगेशन में जाओ और यहाँ पे सर्च करके कोई भी, मतलब समझो मैंने 7 रास्ता डाल दिया। गेट डायरेक्शन, स्टार्ट। जैसे स्टार्ट करोगे बैक ये होम पेज पे आपका नेविगेशन सीधा आ जाएगा। तो भाई जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। अभी मैं नेविगेशन ऑन नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता पता है, बार बार ऑन करूँगा क्या।
तो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है वैसे ही करना है। आईफोन में वो अभी वर्क नहीं कर रहा है, और जो लोग बोल रहे हैं कि आईफोन में वो मिल नहीं रहा, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आई नो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐप अगर आप लोग अगर रीजन चेंज करोगे, आपके एप्पल आईडी का जो मतलब ऐप स्टोर में जाके सेटिंग में जाके अगर आप जो इंडिया का जो रीजन है उसको चेंज करके अगर सिंगापुर करते हो तो हो जाता है। क्योंकि अभी लोगों ने PUBG डाउनलोड करने के लिए भी रीजन चेंज किया है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि रीजन चेंज करने से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आप रीजन चेंज करके इंटरनेशनल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। जो कैपकट करके ऐप है एडिटिंग का, वो भी वहाँ से डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से। तो चलो ये तो हम लोग मुद्दे से हट रहे हैं। तो बात ये है कि हम लोग को वैसे भी iOS में नहीं करना, क्योंकि वो वर्क नहीं कर रहा है। एंड्रॉयड में आपको गूगल क्रोम में जाना है, जैसे मैंने बताया अभी स्टेप बाय स्टेप, सेम टू सेम वैसे फॉलो करो। कितने लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। और बढ़िया न्यूज़ ये है कि अपना जो नेविगेशन वाला प्रोसेस है वो KTM ड्यूक 250 Gen 3 उसमें भी यूज़ हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये Gen 3 के डिस्प्ले में भी यूज़ हो रहा है, और 390 के तो होता ही है। कितने लोगों ने कमेंट किया है जिनका नहीं हो रहा है कि यार मैंने चेसिस नंबर सही से डाला है, VIN नंबर फॉर एग्जांपल, मतलब VIN नंबर का जो ब्रैकेट है वो आपको चेसिस नंबर ही डालना है वहाँ पे। तो कितने लोगों ने एग्जैक्ट चेसिस नंबर डालने के बाद भी उनका बाइक नहीं दिख रहा है वहाँ पे। उसका मतलब ये हुआ है कि आपकी बाइक अभी तक 3-4 महीना पुरानी नहीं हुई है, तो वो अभी भी न्यू है। और अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कंपनी वाले से बात किया था, तो उन्होंने खुद मुझे बताया था कि आपकी बाइक जब आप परचेज़ करते हो तब यहाँ पे रजिस्टर होती है, लेकिन जो आपकी मॉडल है उसका जो RC नंबर है वो ऑस्ट्रिया जाके रजिस्टर होता है। एक बार ऑस्ट्रिया में रजिस्टर हो गया उसके बाद वो एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन मुझे KTM वाले ने दी थी, तो कितना सही है कितना नहीं है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जैसा उन्होंने बोला था कि 3-4 महीने बाद आपका अपडेट नेविगेशन का आ जाना चाहिए, तो वो आ चुका है। तो वैसे आप लोग भी अगर आपकी बाइक 3-4 महीना हो चुकी है लेने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, तो उसके बाद ऑस्ट्रिया में आपका चेसिस नंबर रजिस्टर हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। बस जो प्रोसेस मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप वैसा ही कीजिए। और एक प्रॉब्लम मैंने बताया, मतलब मेरी बाइक में आप लोग बोल रहे हो कि बहुत साउंड आ रहा है। सिर्फ आप लोगों की कमेंट्स नहीं, मुझे लिटरली जो मतलब सामने बैठे होते हैं या मेरे पीछे भी कोई बैठा है तो वो यही बोलता है कि तुम्हारी बाइक में बहुत आवाज़ आ रही है। तो पता तो नहीं चल रहा मुझे किस चीज़ की आवाज़ है। मैं कंपनी में जाके एक बार दिखाऊंगा और सेकंड सर्विस भी करके ही आऊँगा। तो सेकंड सर्विस का व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है जो मेरे पिछले टायर में बार बार हो रहा है। मतलब अगर मैं बाइक वॉश करता हूँ ना, तो उसके बाद भी एक दिन के अंदर मेरी बाइक का जो टायर है पीछे का, मैं दिखा देता हूँ यार, ये ऐसा हो जाता है पूरा काला। ये कौन सा फ्लूइड यहाँ पे लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूरा टायर मेरा काला हो जाता है। टायर तो काला ही होता है, मैं तो मैकविल की बात कर रहा हूँ वैसे। तो ये पूरा मैकविल मेरा ब्लैक हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब क्या कौन सा फ्लूइड निकल रहा है। चेन लूब तो नहीं है, क्योंकि ये जो चेन लूब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट चेन लूब है, और वो ग्रीस नहीं पकड़ता, मतलब ग्रीसी नहीं होता है वो। और मैंने अपनी स्पोर्ट्स बाइक जो मैंने पहले यूज़ की थी उसमें भी मैं यही चेन लूब यूज़ कर रहा था, और कभी मेरे कोई मैकविल ख़राब नहीं हुए। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, कंपनी में पूछूंगा मैं इसके बारे में भी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के साथ भी सेम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ, या अगर नहीं हो रहा है तो चौकन्ना रहना भाई। कमिंग सून हो सकता है आपके साथ भी। तो नेविगेशन का एक और सीक्रेट बताना आपको मैं भूल ही गया, एक्चुअली उसी दिन बता देता, लेकिन मुझे भी खुद को नहीं पता था कि मेरा डेटा ख़त्म हो चुका था और मैं वो यूज़ कर रहा था। मतलब मैंने तो वाईफाई में पूरा मैप डाउनलोड किया था, और जाहिर सी बात है अगर मैप डाउनलोड किया तो पूरा ऑफलाइन मैप हो चुका है। लेकिन जब नेविगेशन हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, सिर्फ ब्लूटूथ की ज़रूरत थी, कोई भी मोबाइल डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा मोबाइल डेटा ऑलरेडी डेड हो चुका था, मतलब वो फ़ोन के अंदर कोई डेटा नहीं था। तो फिर भी वो नेविगेशन दिखा रहा था, और टर्न बाय टर्न पूरा का पूरा दिखा रहा था। तो इसका मतलब है कि नेविगेशन के लिए अपने को कोई भी डेटा की ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल चाहिए और बैटरी चार्ज होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल सही में अच्छा लगा होगा और अब समझ आया होगा। अगर पिछला वीडियो समझ नहीं आया, बहुत लोगों को पिछले वीडियो ही समझ आ गया था, उन लोगों की गाड़ियाँ
और उन लोग की बाइक्स में नेविगेशन स्टार्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी अगर जिनको पता नहीं चला कि VIN नंबर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डाउनलोड कैसे करना है एप्लीकेशन, वो चीज़ मैंने एक्चुअली घाई में नहीं की थी। मैंने भी ऐसे ही मतलब ट्राई किया और वो हो गया, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में डाल देते। तो मैंने कुछ सोच समझ के वो वीडियो नहीं बनाया था, अपने आप बन गया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने वो अपलोड कर दिया। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। ऐसे ही नई अपडेट्स KTM ड्यूक 390 के बारे में आपको मिलती रहेगी और नए अच्छे व्लॉग्स आएंगे। एक लंबी राइड के बारे में मैं प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं वो रिवील करूँगा इंस्टाग्राम पे, तो जुड़े रहिए इंस्टाग्राम पे। जो लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।